डोडा में डे नाइट टूर्नामेंट कॉस्को टी10 के 5वें संस्करण का आगाज। डोडा के विभिन्न क्षेत्रों में टीमें ले रही हिस्सा। प्रतियोगिताओं और आयोजकों द्वारा नशे से दूर रहने और एकता बनाए रखने की ली गई शपथ। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जोन वेलगाम कुपवाड़ा द्वारा शैक्षणिक सम्मेलन का आयोजन। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के साथ साथ नैतिक शिक्षा पर जोर। शिक्षकों की जायज मांगों को पूरा करने की मांग। चांद के बेहद करीब पहुंचा चंद्रयान 3। 23 अगस्त को होगी लैंडिंग। शाम 6:04 पर होगी लैंडिंग। जम्मू के छात्रों का चंद्रयान 3 पर डेमोन्स्ट्रेशन। मिशन के सफल समापन के लिए प्रार्थना। आज सुखू कैबिनेट की होगी अहम बैठक। मानसून सत्र को मिल सकती है मंजूरी। ई टैक्सी खरीद और नई खनन नीति को भी स्वीकृति संभव। सड़क पर जहरीला केमिकल गिरने से नालागढ़ क्षेत्र में छाई धुंध। ट्रक से गिरा जहरीला केमिकल। पंजाब से नालागढ़ आ रहा था ट्रक। लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। बीमारी फैलने का खतरा। एचआरटीसी बसों में सामान ले जाने पर अब लगेगा किराया। यात्री को साथ में 30 किलो सामान ले जाने की छूट। बिना सवारियों के सामान ले जाने के किराए में संशोधन। सब्जियों के 30 किलो से अधिक बैग ले जाने पर भी कटेगा टिकट। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। नमस्कार, प्राइम नून देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। और हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुक करेंगे अहम खबरों का। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज भी सुनवाई कर रहा है। अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई लगातार हो रही है। आज सुनवाई का 8वां दिन है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 संसदीय संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के 7 दिन पूरे हो गए हैं और आज 8वां दिन है। आज क्या कुछ रहने वाला है और किस तरीके से आज 370 के हक में जो दलाइल हैं वो वकला देने वाले हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में तमाम समाअत होगी। लेकिन ज़्यादा गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह साहब। पहले दिन से ही लगातार सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से आज आखिरी दिन माना जा रहा है कि आज 370 के हक में जो आखिरी दिन है जिसके दलाइल रखे जाएंगे, आज तक की समाअत में जो सबसे बड़ी दलील है वो आपकी तरफ से क्या है? पहले तो हो सकता है आखिरी दिन ना हो, आज हो सकता है इसको एक्सटेंड करना पड़े एक और दिन के लिए, क्योंकि बहुत सी दलाइल अभी आई नहीं है। और आज एएनसी की तरफ से भी डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी भी पेश हो रही हैं। सो देखिए क्या होता है। अभी तक तो बहुत ही अच्छा ये मामला चल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन है सारा। आप पूरा वर्ल्ड मोबाइल से देख सकता है। ढकी छुपी बात नहीं है। तो अभी तक जो मैं एक पटिशनर की हैसियत से आपको बता सकता हूँ कि न तो आप जम्मू कश्मीर के आइन को तोड़ सकते हैं, ना आप जो रास्ता आपने इख्तियार किया 5 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन को तार करते हुए, वो रास्ता जो आपने इख्तियार किया था, जो एब्रोगेशन आपने की, वो गलत है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सारा चिट्टा खोल के रखा गया है। एक एक बारीकी से एक एक चीज़ को देखा गया है कि क्या हुआ है। आप स्टेट को तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते हैं। अब्रोगेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर को कलअदम करार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सो अब फैसला इनके सामने है। दूसरा पक्ष भी आपने अपनी बात कहेगा। यहाँ पर बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की। क्या आपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फैसला सही लिया या गलत? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है वो बात है। और एज पटिशनर मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि आज पूरी दुनिया ये अपने मोबाइल्स पे देखती है। आज तो आप छुपा नहीं सकते हैं किसी चीज़ को। बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर अंदर में, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वो अपहोल्ड करेंगे और ये केस इंशाल्लाह अनकरीब ही पॉजिटिवली समाप्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे और जम्मू में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। जम्मू के नगरोटा में आईडी बरामद हुआ है। आईडी की सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते ने आईडी को निष्क्रिय किया है।
आगे बढ़ेंगे। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने सरोर टोल प्लाजा को बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने अन्न जल त्याग दिया है। कल देर रात तक चलता रहा ये राजपूत सभा और स्थानीय लोगों का उग्र प्रदर्शन, आपको बता दें, जिसके बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने जेल से एक वीडियो जारी कर टोल बंद करवाने की अपनी मांग को लेकर कहा है कि सरकार उनके प्रदर्शन को रोक नहीं सकती। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक टोल प्लाजा की उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वो अन्न और जल का त्याग करेंगे। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे और सांबा के सरोर इलाके में, जहां कल अगर हम बात करें प्रशासन की तरफ से धारा 144 इस इलाके में लगा दी गई और जुबा राजपूत सभा के मेंबरान को तकरीबन 2 दर्जन मेंबरान को जहां से हिरासत में ले लिया गया, उनको डिटेन कर लिया गया। रात के समय में जब उनकी तरफ से पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा था इस टोल को हटाने की मांग को लेकर, और पुलिस की तरफ से उनको यहाँ से डिटेन कर लिया गया। और आज जो अगर हम बात करें तो इलाके में हालात जो काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं और यहाँ धारा 144 प्रशासन की तरफ से लगा दी गई है और कई अलग अलग संगठनों की तरफ से ये कॉल दी जा रही है कि आज यहाँ पहुंचकर फिर प्रदर्शन जो है वो किया जाए। फिलहाल की ताज़ा तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ, ये सरोर टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं। फिलहाल अगर हम बात करें जहाँ टोल नहीं काटा जा रहा है और हाईवे पूरी तरह से जो है वो जहाँ यातायात पूरी तरह से चल रहा है, और सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में जहाँ सिक्योरिटी फोर्स को तैनात कर दिया गया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे और कटरा में आज शॉल एसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन सरोर टोल प्लाजा के मुद्दे को लेकर किया गया। वहीं प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों और शॉल एसोसिएशन के प्रधान मानव सधोत्रा ने बताया कि जब युवा राजपूत वहां पर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे तो क्यों धारा 144 लगाकर उन्हें हिरासत में लिया गया। उन्हें जल्द रिहा कर दिया जाए, नहीं तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं श्रीनगर के खुमैनी चौक पर लोगों ने एसएमसी और बडगाम प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि इलाके की सड़क 2 साल मैकेडेमाइजेशन का इंतजार कर रही है। लोगों ने कहा कि प्रशासन स्मार्ट सिटी दिखाने में व्यस्त है, लेकिन अंदरूनी इलाकों के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस वक्त बेमना खुमैनी चौक में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों ने एक मरतबा फिर से जो बेमना बडगाम का ये रोड है इसे ब्लॉक किया है। यहाँ पर आप देखिए स्कूली बच्चे यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मकामी लोग आए हैं। ये लोग एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनका मुतालबा पूरा नहीं कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी इस एहतजाज में शामिल हुए हैं और ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में बिजी है, लेकिन जो अंदरून के ये रास्ते हैं इनको नजरअंदाज किया गया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि स्टूडेंट है। मुझे अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम महक जरा है, मैं 8th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ, सेंट पीटर्स स्कूल में पढ़ती हूँ। मुझे बताइए क्यों कर रहे हो आप एहतजाज और क्या वजह है, आप स्कूल क्यों नहीं हो? जी आप देख सकते हैं जब हम स्कूल में एंटर करते हैं तो हमें अंदर नहीं आने देते हैं क्योंकि हमें वहाँ पर डस्ट होती है रोड की वजह से, और पिछले 4 साल से इस बिमना की यही हालत है। रोड यहाँ पर ठीक नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ से एलजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे रोड को यहाँ पर ठीक करे, वो हमारी बात सुने जो हम बोल रहे हैं। हम यहाँ पर पिछले 4 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आप मुझे अपना नाम बताएं और मुझे बताएं एहतजाज क्यों कर रहे हो आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा ज़रा है, मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और मैं सेंट पेरेंट्स स्कूल की बच्ची हूँ। यहाँ पर 3 सालों से रोड को नज़रअंदाज किया जाए। हम एलडी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी बात सुने, कोई एक्शन लिया जाए। हम स्कूल में जाते हैं, हमें एंटर करने नहीं देते। आप हमारी हालत देख सकते हैं, हमारी हालत, हम स्कूल से घर से निकलते हैं अच्छे से और जब हम सड़क पर, जो ही हम सड़क पर पहुँचते हैं हम स्कूल के बच्चे लगते ही नहीं है, हमें स्कूल में एंटर नहीं करने देते। तो नाज़रीन आपको ये जानकारी दे क्योंकि ये जो रास्ता है इस पर ड्रेनेज का काम शुरू हुआ था और तब इंतजामिया ने वादा किया था कि 5-6 महीने में इस रोड को तामीर किया जाएगा, मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन अब 2 बरस से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। इन लोगों का कहना है कि इनका जो मुतालबा है वो पूरा नहीं किया गया और जब वादे पूरे नहीं किए गए तो ये लोग अब तंग आकर सड़कों पर आए हैं, यहाँ पर अब एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ नहीं पहुँचेगी ये लोग ये एहतजाज जो है जारी रखेंगे। फिलहाल इंतजामिया की जानिब से कोई यहाँ पर नहीं आया है। हालांकि पिछली बार जो एसएमसी कमिश्नर है उन्होंने वादा किया था, उसके बाद बडगाम एडमिनिस्ट्रेशन ने भी वादा किया था और तब इस रोड की मैकेडेमाइजेशन का टेंडर जारी किया गया था, मगर लोगों के मुताबिक वो जो ठेकेदार है
उसने काम अधूरा छोड़ा है और चला गया है और इनकी तरफ इंतजामिया की जानिब से कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। अब इन लोगों का कहना है कि जब तक इंतजामिया खुद इनके पास नहीं आएगी ये इस रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बिना श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन। चलिए आगे बढ़ेंगे और हिल काउंसिल चुनाव चिन्ह मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कारगिल में इन नेताओं ने कहा कि लद्दाख प्रशासन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव चिन्ह को अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जो पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने कहा है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। इस संबंध में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि कोर्ट के आदेशों की भी अवमानना की जा रही है। आप सबको इस शॉर्ट नोटिस पे बुलाने का एक ही मकसद है हमारा। जैसे कि आप सभी को मालूम है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल यूनिट अपने सिंबल के मसले को लेकर कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं बचा है जहां पर हम गए ना हो। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह से आप लोगों को पता है किस तरह से ज़्यादती करके हमारी पूरे जमात को जो है जिस तरह से हमें हक मिलना चाहिए था हमारे सिंबल का, उसको मजबूर करके हमें हर कोर्ट पे जाने के लिए, हर कोर्ट में पेशी देने के लिए जिस तरह से मजबूर करके ये पूरा सिलसिला आप सभी के सामने है। तो उसी में एक डेवलपमेंट में आप सभी को हमने यहाँ पे बुलाने का यही मकसद था कि अभी रिसेंटली कोर्ट ने फिर से आज एक ऑर्डर दिया है कि 9 तारीख और 14 तारीख के जो ऑर्डर्स हैं, जो पहले सिंगल बेंच से आया था और फिर डिवीजन बेंच से आया था, वो दोनों हमारे फेवर में आए थे, यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में आए थे। और ये कह के आए थे कि हमें ये सिंबल अलॉट होना चाहिए। लिहाजा अब कोर्ट ने भी 2 बार ऑर्डर दे दिया है, एक 9 तारीख को और एक 14 तारीख को, पहले सिंगल बेंच से, उसके बाद इन्होंने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 300 पेज का अपील किया है। उस अपील को खारिज करते हुए 14 तारीख को फिर से ये चीज हमारे फेवर में आई है, हमारे फेवर में ये रिजल्ट आई है कि आखिर क्या वजह है कि आप हमारे साथ ये ज्यादती कर रहे हो। आखिर क्या रीजन है आप एक छोटे से इलेक्शन को, एक छोटे से लोकल इलेक्शंस के पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना दीवार की तरफ धकेलने का क्या वजह है। हम ये क्वेश्चन करना चाहते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से। हद हो गई है, 2 बार ऑर्डर्स आ गई है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से। ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आप नहीं पूछना चाहते कि कानून से बढ़ के हो गए आप। यानी यूटी के जो हमारे एलजी है और एडवाइजर साहब जो है, क्या उनको मसला है, क्या कहाँ से क्या परेशानी, इनको किस तरह का दबाव है, क्या प्रॉब्लम इनको आया, उन्होंने वहाँ पे उलट के वो एक अलग एक नोटिफिकेशन के जरिए वो दे, उसमें हमारी सिंबल जो है वो थी नहीं। तो मजबूरन जो है हमें जो है फिर अपने हाईकमांड के जरिए जो है यानी हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और खटखटाने के बाद क्योंकि हम लीगली सही थे, हम सही थे, और इसी वजह से जो है फिर कोर्ट ने जो है फिर हमारे हक में ऑर्डर कर दिया कि हाँ इनको मिलना चाहिए, यू शुड अलॉट दिस सिंबल टू नेशनल कॉन्फ्रेंस। हाँ चलो जो हमारी यानी हल। तो उसके बाद फिर ठीक है, उसके बाद फिर ये अपील में गए। देखिए यानी कि कितने प्रेशर में अपील में होने क्या जरूरत, क्या था, क्यों जाते, नेशनल कॉन्फ्रेंस कितना डरता है, क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या इनके पता क्या सिलसिला है, किस तरीके इनको दबाव में काम करता है, ये परेशानी इनको है। तो ये अपील में गए, 300 पेज का जो है वो अपील की जो है जस्टिफिकेशन कि हाँ जी ये रद्द होनी चाहिए, इनको मिलना नहीं चाहिए, जो हमारा स्टेट है वो कायम रखना चाहिए। कि उन्होंने फिर दिया कि ये जो कोर्ट का जजमेंट है उसके खिलाफ दिया, उन्होंने कहा कि फिर सेकंड बेंच ने भी उनको इनकी जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया, यानी फिर हमारे फेवर में बात आ गई। ठीक, उसके बाद जो फिर इन्होंने वो भी इम्प्लीमेंट नहीं करके आज से फिर कहे कैसा सुप्रीम को फलाना ये करेंगे वो कर। अच्छा फिर और तो हाईकोर्ट का तो हमारे सब यानी फर्स्ट से लेकर सेकंड तक यानी सेकंड बेंच तक जो है हमारे यहाँ पर बात आ गई। कॉस्को टी10 डे नाइट टूर्नामेंट के 5वें संस्करण का उद्घाटन उपायुक्त डोडा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डोडा के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में किया। ये टूर्नामेंट चुनाव एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट डोडा के सहयोग से चुनाव कल्चरल एंड स्पोर्ट्स क्लब द्वारा समाज कल्याण विभाग डोडा के सहयोग से आयोजित किया गया। टूर्नामेंट का उद्देश्य खेल भावना को बढ़ावा देना और युवा प्रतिभागों को क्रिकेट के खेल में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज कराया नाइट टूर्नामेंट, और मेरे को काफ़ी खुशी हो रही है देख के कि हमारे डोडा में भी नाइट टूर्नामेंट कराया जा रहा है, क्योंकि आज तक हमने तो सिर्फ डे टूर्नामेंट खेले हैं। नाइट टूर्नामेंट हमारे लिए एक बहुत न्यू एक्सपीरियंस है। ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि आँख में लाइट चुभती है, तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है नाइट टूर्नामेंट खेलना।
मैं तो यही कहना चाहूंगी कि गर्ल्स को भी आगे निकलना चाहिए और ऐसी बात नहीं कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, अनसेफ फील कर रहे हैं। अभी तो मुझे दिख रहा है कि डोडा में काफी लड़कियां स्पोर्ट्स में निकल रही है। जरूरी नहीं आप क्रिकेट ही खेले, कोई भी और भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स को भी अवेयर कराएं, खुद भी अपनी, जरूरी नहीं आप पढ़ाई में आगे जाए, स्पोर्ट्स भी आपकी एज अ करियर लाइन बन सकता है। तो ऑर्गेनाइजर्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने ये टूर्नामेंट जो है यहाँ पे रखा। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो टूर्नामेंट से पहले तो सुनने में आता था कि सिर्फ बॉयज नाइट मैच खेल रहे हैं, बट अब सुनने में आ रहा है कि गर्ल्स भी नाइट मैच खेल रहे हैं। और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आज हम नाइट मैच खेल रहे हैं, इतने सारे लोग आए हुए हैं और हम अपना दिखा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं, परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। हम भी, लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं चाहूंगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये टूर्नामेंट जो है वापस से रखें, ताकि हमें अपनी गेम, अपनी स्किल्स दिखाने का, अपनी टेक्निक्स दिखाने का हमें लोगों को रखे और हम बहुत आगे तक जाए, नेशनल खेलें, इंटरनेशनल खेलें, बहुत आगे तक। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जोन वेलगाम कुपवाड़ा की ओर से एक शैक्षणिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा देने पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि स्कूलों में बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए काम किया जाना चाहिए। समारोह में फोरम यूट्यूब अध्यक्ष मुनीर अहमद खान और जिला अध्यक्ष साहिल बशीर मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जोन बेलगाम ने आज यहाँ पे तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें हमारे यूटी वाइस प्रेसिडेंट मुनीर अहमद खान साहब और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मोहम्मद अकबर डार साहब ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में हमने एक मैसेज दी है और हमारा एक मंशूर था कि चाइल्ड इज़ आवर प्रायोरिटी और हाउ टू रिस्टोर ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ आवर टीचर्स और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। इस पे यहाँ पे बात हुई और जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम एक तहरीक ने एक तंजीम है, उसके आइन के मुताबिक यहाँ पे नव मुंतखब जोनल सदर मिस्टर अब्दुल-रशीद मीर साहब यहाँ मुंतखब हुए और उसके ओतसरमनी भी है यहाँ। चलिए आगे बढ़ेंगे और चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार है। इसरो सफल सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास कर रहा है। दुनिया भर की इस मिशन पर निगाहें हैं। कल शाम 6:04 पर यह लैंडिंग होगी। इसमें कामयाबी मिलते ही भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। सभी को सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार है। इस बीच जम्मू के एक निजी स्कूल के छात्रों ने आज चंद्रयान 3 का डेमोन्स्ट्रेशन दिया। उन्होंने चंद्रयान 3 का सेटअप तैयार किया। उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन के सफल समापन के लिए प्रार्थना भी की। चंद्रयान 3 की लैंडिंग जो है कल शाम को हो रही है, लेकिन उसकी जो एक्साइटमेंट है, इस इवेंट की जो एक्साइटमेंट है वो हर जगह पे कई दिनों से लगातार हो रही है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे भी जो खासकर जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे स्कूलों के, वो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं कल के बड़े इवेंट की। और इसी एक स्कूल में हम जो जोड़ामल पब्लिक स्कूल है, जोड़ामल पब्लिक स्कूल है यहाँ जम्मू में, और आप देख सकते हैं पहले हम एग्जीबिशन दिखाएंगे जो इन्होंने बच्चों ने जो एग्जीबिशन दिखाई है, लगाई है। यहाँ पे साइंटिफिक एग्जीबिशन मॉडल्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट टाइप के मॉडल्स यहाँ पे इन्होंने बनाए हुए हैं और एक मैसेज देने की, एक कन्वे करने की कोशिश की है कि जो स्किल है, जो साइंटिफिक स्किल है, वो इनके जहनों में, इनके माइंड में कूट कूट के भरा हुआ है। और न सिर्फ ये कल की तैयारी कर रहे हैं जो बड़ा इवेंट होने वाला है, लेकिन ये फ्यूचर के जो चैलेंजेस हैं उससे भी बढ़ के जो एक कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से होने वाला है उस पर भी ये तैयारी अपनी कर रहे हैं, क्योंकि चैलेंजेस इसके बाद भी हैं। इसके बाद भी इंडिया को अपने इस मिशन में आगे बढ़ना है। बच्चों से हम बात करते हैं एक एक करके। आपका नाम? शिवेन। कल की तैयारी है, क्या कहेंगे? हम बहुत खुश हैं कि चंद्रयान 3 अब लैंड करने वाला है। जैसे चंद्रयान 2 का फेलियर हुआ, हमने अपनी गलतियों से सीखा है बहुत कुछ एंड हमने उसका एकदम नया डिजाइन बनाया है। सो इसकी बहुत मेरे को उत्सुकता है। इसका क्रेडिट किसको जाते हैं जो कल जो इवेंट होने वाला है? कितना आपको लगता है, क्योंकि आप बच्चे हैं, आपने क्या सुना है इस पे बात? जो भी क्रेडिट होना चाहिए वो सभी उन साइंटिस्ट को जाना चाहिए जिन्होंने उसको बनाया है, जिन्होंने इतना सोच समझ के इतनी बड़ी चीज बनाई है हमारे देश के लिए। आपका नाम? ईशान। क्या कहेंगे, कल की कितनी उत्सुकता है? कितना? मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि जब जो रॉकेट है वो लॉन्च मतलब लैंड होगा और हमें क्या क्या पता चलेगा कि चांद की सतह पर क्या क्या प्रेजेंट है, वो हमें पता चलेगा कि पानी कितना है, और मैं तो उसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। आपका नाम? आर्यन मनहास। ये जो आपने जो बनाई है, जरा हमें कुछ दिखाएं, किस तरह के चीजें आपने बनाई है दर्शकों को हमारे? ये हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हर एक बार हम इसे ऐसे घुमा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो हर एक बार वो चेंज हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है, उससे इतना ज्यादा ये बल्ब चमक रहा है।
ये हमारा प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक जनरेटर का। और आप देखेंगे और भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, और ये जैसे यहाँ पे इनका प्रोजेक्ट है। हाँ, इधर तो मैंने यहाँ पे डबल स्लिट किया है थॉमस यंग के। आप अगर उधर करें कैमरा तो वहाँ देख सकते हो एक सिंगल लाइट आ रही है उधर। वहाँ पे कोई बैंड्स वगैरह नहीं बन रहे, बट अगर आप इस लाइट को देखोगे तो वहाँ पे बैंड्स बन रहे हैं। ये हमें अल्टीमेटली प्रूफ करता है कि जो मैटर है वो ड्यूल नेचर में एग्जिस्ट करता है, वो सिर्फ एक ही तरह नहीं एग्जिस्ट होता है। रणविजय सिंह। तो ये मैंने सिस्मोग्राफ बनाया है और ये यूज होता है अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए। और जितना ज्यादा मतलब अर्थ शेक होगी उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड आएगा, उतनी ज्यादा लाइंस बनेगी। तो यहाँ पर पेपर में लाइंस बनेगी, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो अभी नॉर्मल सीधी लाइन मारेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी टेढ़ा करेंगे तो वो देखो उसका मैग्नीट्यूड टेढ़ा होएगा और वो टेढ़ी लाइन मारेगा। देख सकते हैं ये जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे आज से ही साइंटिफिक स्किल्स को सीख रहे हैं और अपने मॉडल्स के जरिए जो इन्होंने यहाँ एग्जीबिशन लगाई उसके जरिए एक पैगाम दे रहे हैं कि ये भी किसी से कम नहीं है, ये भी कल साइंटिस्ट बनेंगे, अपने अपने क्षेत्र में बड़ा नाम करेंगे। और जो ये चंद्रयान 3 जिस तरह की उपलब्धि है उससे भी बढ़ के आगे ये बढ़ेंगे। कुछ और बच्चों से बात कर सकते हैं हम। क्या नाम है? काव्या गुप्ता। ये बताइए आप कितनी प्रतीक्षा कर रही है कल की, कितना मानते हैं कि इंडिया का नाम बने? इंडिया का बहुत नाम बनेगा। इंडिया वुड create a history in the world. It would be the first country to make a soft landing on the south pole of the moon. Moreover, it is a very proud moment for all of the Indians. मैडम से बात कर सकते हैं, आपका नाम? माय नेम इज आशिमा शर्मा। ये बताइए जो ये तैयारी आपने की है, किस तरह की तैयारी आपने की है और बच्चों को कब से आपने इसके लिए तैयार किया है, क्योंकि कल बड़ा इवेंट होने वाला है? हमारे यहाँ के बच्चों को न केवल पढ़ाई के संबंधित बल्कि बाकी सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इनका शुरू से स्कूल में बहुत समय समय पर सब चीज़ों में बच्चों को इनका पार्टिसिपेशन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड दिस इज हाउ वी बिलीव इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, यू नो, एंड दे बिलीव एंड ट्रस्ट देयर स्कूल। सो ईच एंड एवरी मेंबर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, यू नो, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट फ्रॉम द प्राइमरी क्लासेस, वी आर ऑल आवर एजुकेशन इज एक्टिविटी बेस्ड। कल के इस इवेंट के जरिए एक एनकरेजमेंट मिलेगी, जो साइंटिफिक स्किल लोग बच्चों का है उसमें और निखार आएगा जब वो चीजें इसके बारे में सुनेंगे, देखेंगे और फिर अपने इनोवेशन के जरिए आगे बढ़ाएंगे, तो अपने क्षेत्र में ये बहुत आगे नाम भी बनाएंगे। कैमरामैन आशु के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और इसी के साथ प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। जेपी जब उन्होंने कश्मीर के नौजवानों पर जोर जबरदस्ती प्लेट गन का इस्तेमाल किया था। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो राहुल गांधी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि बीजेपी लद्दाख प्रशासन पर एनसी के चुनाव चिन्ह के खिलाफ कोर्ट जाने का दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि एनसी हिल काउंसिल का चुनाव अपने चुनाव चिन्ह के साथ लड़ेगी और पार्टी के वकील कोर्ट में केस लड़ने के लिए तैयार है। यूएलबी चुनाव के मुद्दे पर उमर ने कहा कि जब भी चुनाव की घोषणा होगी एनसी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी। मानसून सत्र को मिल सकती है मंजूरी। ई टैक्सी खरीद और नई खनन नीति को भी मंजूरी मुमकिन। जम्मू कश्मीर टेक्सटाइल सोर्सिंग मेला कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में शुरू हुआ। 2 दिवसीय मेले का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। ये टेक्सटाइल सोर्सिंग का पहला संस्करण है और इसमें 30 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार शामिल हैं। जहां भी नाइंसाफी होगी पीडीपी और महबूबा मुफ्ती इसके खिलाफ खड़ी होगी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी शेख अब्दुल्ला को इज्जत देने के बजाय नाम मिटा रही है। मुफ्ती मरहूम के साथ भी उन्होंने यही किया। आजाद का बयान वही है जो आरएसएस दे रहा है, महबूबा मुफ्ती का बयान।
जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती अपनी सियासी जमीन खो चुकी हैं और मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेज पर सवाल उठा रही हैं। रविंद्र रैना के मुताबिक चीन या पाकिस्तान ने हमारी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है। रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी अपने अजीम लीडरों का नाम नहीं मिटा रही है, बल्कि स्मार्ट सिटी और दूसरे मंसूबों में अजीम शख्सियात के नाम शामिल करने का काम किया गया है। कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने मजीद कहा कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी और आरएसएस के नुक्ते नजर की तायीद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो उनकी अपनी समझ के मुताबिक था। कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंद्र शर्मा ने महबूबा मुफ्ती के इज़हार ख्याल की तायीद की है। उन्होंने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीडीपी सरबराह के बयान की हिमायत की। रविंद्र शर्मा ने मजीद कहा कि बीजेपी हुकूमत इस कोशिश में है कि कौम और मुल्क के लिए अजीम काम अंजाम देने वाले बुजुर्गों का नाम मिटा दिया जाए। रविंद्र शर्मा ने गुलाम नबी आजाद के बयान को भी गैर जिम्मेदाराना करार दिया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के लीडर सलमान निजामी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती गुलाम नबी आजाद के बारे में जो कुछ भी कह रही हैं वो गलत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाने का काम तो महबूबा मुफ्ती ने ही किया था। सलमान निजामी ने सवाल किया कि आज की महबूबा मुफ्ती जब कहां थी जब उन्होंने कश्मीर के नौजवानों पर जोरदस्ती प्लेट गन का इस्तेमाल किया था। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो राहुल गांधी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि बीजेपी लद्दाख प्रशासन पर एनसी के चुनाव चिन्ह के खिलाफ कोर्ट जाने का दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि एनसी हिल काउंसिल का चुनाव अपने चुनाव चिन्ह के साथ लड़ेगी और पार्टी के वकील कोर्ट में केस लड़ने के लिए तैयार है। यूएलबी चुनाव के मुद्दे पर उमर ने कहा कि जब भी चुनाव की घोषणा होगी एनसी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी। मानसून सत्र को मिल सकती है मंजूरी। ई टैक्सी खरीद और नई खनन नीति को भी मंजूरी मुमकिन। फेरों के लिए खड़े हो जाए। जम्मू कश्मीर टेक्सटाइल सोर्सिंग मेला कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में शुरू हुआ। 2 दिवसीय मेले का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। ये टेक्सटाइल सोर्सिंग का पहला संस्करण है और इसमें 30 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार शामिल हैं। जहां भी नाइंसाफी होगी पीडीपी और महबूबा मुफ्ती इसके खिलाफ खड़ी होगी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी शेख अब्दुल्ला को इज्जत देने के बजाय नाम मिटा नमस्कार, तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश और दुनिया की अहम खबरों का। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का 8वां दिन। युवा राजपूत सभा ने प्रदर्शन कर सरो टोल प्लाजा हटाने की मांग की। युवा राजपूत सभा के सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इलाके में धारा 144 लागू। प्रदर्शनकारियों ने त्यागा अन्न। सरो टोल प्लाजा हटाने को लेकर प्रदर्शन। कच्चा में शावल एसोसिएशन का प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए सदस्यों को रिहा करने की मांग। श्रीनगर के खुमैनी चौक पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। एसएमसी और बडगाम प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़क को किया जाम। हिल काउंसिल के चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लद्दाख प्रशासन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव चिन्ह को अनुमति देने से इनकार करने का आरोप। कहा कोर्ट के आदेशों की भी की जा रही अवमानना। डोडा में डे नाइट टूर्नामेंट कॉस्को टी10 के 5वें संस्करण का आगाज। डोडा के विभिन्न क्षेत्रों में टीमें ले रही हिस्सा। प्रतिभागियों और आयोजकों द्वारा नशे से दूर रहने और एकता बनाए रखने की ली गई थी शपथ। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जोन बेलगाम कुपवाड़ा द्वारा शैक्षणिक सम्मेलन का आयोजन। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के साथ साथ नैतिक शिक्षा पर जोर। शिक्षकों की जायज मांगों को पूरा करने की भी मांग। बालाकोट सेक्टर के हमीरपुर इलाके में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को बनाया नाकाम। 2 आतंकवादी मारे गए। हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को किया नाकाम। नगरोटा में आईईडी बरामद। बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को किया निष्क्रिय। जम्मू कश्मीर टेक्सटाइल
सोर्सिंग मेला कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में शुरू हुआ। 2 दिवसीय मेले का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। ये टेक्सटाइल सोर्सिंग का पहला संस्करण है और इसमें 30 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो राहुल गांधी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि बीजेपी लद्दाख प्रशासन पर एनसी के चुनाव चिन्ह के खिलाफ कोर्ट जाने का दबाव बना रही है। लेह लद्दाख दौरे पर राहुल गांधी लेह के मुख्य बाजार में स्थानीय लोगों से मुलाकात, युवाओं से विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। आज सुखू कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। मानसून सत्र को मंजूरी मिल सकती है। ई टैक्सी खरीद और नई खनन नीति को भी स्वीकृति संभव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सुजानपुर क्षेत्र के दौरे पर, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा। सड़क पर जहरीला केमिकल गिरने से नालागढ़ क्षेत्र में छाई धुंध, ट्रक से गिरा जहरीला केमिकल। पंजाब से नालागढ़ आ रहा था ट्रक, लोगों को सांस लेने में परेशानी, बीमारी फैलने का खतरा। एचआरटीसी बसों में सामान ले जाने पर अब लगेगा किराया, यात्री को साथ में 30 किलो सामान ले जाने की छूट, बिना सवारियों के सामान ले जाने के किराए में संशोधन, सब्जियों के 30 किलो से अधिक बैग ले जाने पर भी कटेगा टिकट। हिमालय क्षेत्र में अनियंत्रित डेवलपमेंट का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुनवाई के दौरान केंद्र से कोर्ट ने 1 हफ्ते में मांगा डेवलपमेंट का ड्राफ्ट। सोमवार को होगी अगली सुनवाई। लोकसभा चुनावों से पहले कांगड़ा के शाहपुर में बीजेपी को झटका। नगर पंचायत शाहपुर में निर्विरोध कांग्रेस हुई काबिज, अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने ली शपथ। सत्ता में आने के बाद निकायों में कांग्रेस का पहला तोड़जोड़। मौसम विभाग ने कांगड़ा में 23 अगस्त तक के लिए बारिश का अलर्ट किया जारी। 23 तारीख के बाद थोड़ी राहत की जताई उम्मीद। ताल चंपावत में भी अलर्ट जारी। कोयंबटूर के एक लघु कलाकार ने 4 ग्राम सोने का उपयोग करके चंद्रयान 3 का 1.5 इंच लंबा मॉडल डिजाइन किया है। चंद्रयान 3 का लूनर लैंडर विक्रम कल 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। चांद के बेहद करीब पहुंचा चंद्रयान 3। 23 अगस्त को होगी लैंडिंग। शाम 6:04 पर होगी लैंडिंग। जम्मू के छात्रों का चंद्रयान 3 पर डेमोन्स्ट्रेशन मिशन को सफल बनाने के लिए की प्रार्थना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग के लिए रवाना। वो दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता में जोहानिसबर्ग में आयोजित होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे प्रज्ञानंद विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी फेबियानो कारुआना को टाई ब्रेक के बाद 3.5, 2.5 से हराया। अब फाइनल में इनका मुकाबला मैग्नस कार्लसन के साथ है। जासूस होने के शक होने की वजह से सीमा को अब तक नहीं भेजा गया डेपोर्टेशन सेंटर। जांच पूरी होने के बाद हो सकती है सीमा हैदर डिपोर्ट। सीमा पर खुफिया एजेंसियों की जांच जारी। सीमा हैदर के बाद अब बांग्लादेश की सोनिया अख्तर पहुंची नोएडा। हिंदुस्तानी लड़के से की शादी। नोएडा के सौरवकांत तिवारी से 3 साल पहले शादी का दावा। लंदन में हुई गदर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग। अभिनेता सनी देओल भी इस मौके पर रहे मौजूद। कहा, गदर हमारे इतिहास में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक। अजमेर में सफाई कर्मचारियों पर होटल के मैनेजर से मारपीट करने का मामला आया सामने। मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी। गंज थाना क्षेत्र की घोसी मोहल्ला हिंदवली होटल का मामला। बताया जा रहा है कि सफाई ठेके में ठेकेदार को हटाए जाने से नाराज सफाई कर्मियों ने मारपीट की। पीड़ित घायल मैनेजर महेश उर्फ सोनू ने गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। जोधपुर के उम्मेद चौक पर युवकों ने बाइक में आग लगा दी। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामला आपसी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। जोधपुर के केरू गांव के सालोड़ी क्षेत्र के मोड़ पर निजी स्कूल की बस पलट गई। हादसे में 2 बच्चों को मामूली चोटें आई। घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी। बस पलटने के बाद बच्चों में डर का माहौल। बीकानेर के खाजूवाला में जन आंदोलन का आज 16वां दिन है। एसडीएम कार्यालय के आगे धरना और भूख हड़ताल जारी। खाजूवाला और छतरगढ़ को बीकानेर में यथावत रखने की मांग। सीएम गहलोत मिशन 2030 की तैयारी में जुटे। प्रदेश के विभिन्न वर्गों के साथ संवाद करेंगे। राजस्थान को 2030 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में चर्चा होगी।
आज राजस्थान बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र पर मंथन। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष चुनाव संकल्प पत्र समिति की पहली बैठक में लेंगे हिस्सा। चुनाव प्रबंधन समिति की भी करेंगे मीटिंग। 2 सितंबर को त्रिनेत्र गणेश से शुरू होगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। जेपी नड्डा करेंगे यात्रा की शुरुआत। 3 से 5 सितंबर को पार्टी के कई बड़े नेता शुरू करेंगे 3 अन्य यात्राएं। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में ईडी का सबसे बड़ा खुलासा। 180 अभ्यर्थियों ने खरीदा था पेपर। बाबूलाल कटारा, सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण समेत कई आरोपियों की 3 करोड़ 11 लाख की संपत्तियां अटैच। कोटा के ग्रामीण इलाकों में एक व्यक्ति की हत्या की प्रयास करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 3 दिन पहले कुदायला गांव के पास जानलेवा हमला कर एक व्यक्ति को घायल कर दिया था। अलवर जिले के रामगढ़ थाना पुलिस ने खाटू श्याम जी जा रही बस को पोस्टर बैनर फाड़ने और ड्राइवर के साथ मारपीट करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उसकी बाइक को जब्त कर लिया। जैसलमेर के पोखरण थाना क्षेत्र में बदमाशों का खुला तांडव देखने को मिला। शहर के आईटीआई के पास घर के आगे खड़ी 2 कारों में बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। बदमाशों द्वारा घर के बाहर फायर करने की बात सामने आई। पूर्व में पीड़ित विक्रम सिंह आसकंदरा पर फायरिंग हो गई। सोलर कंपनी में ठेकेदार को लेकर आपसी मामूली विवाद को लेकर बदमाशों ने तांडव मचाया। गाड़ियों के शीशे सहित अन्य तोड़फोड़ की। पीड़ित विक्रम सिंह नामक व्यक्ति को जान से मारने की धमकियां दी गई। पीड़ित ने नामजद पुलिस को रिपोर्ट दी कि वहां सांकड़ा पुलिस एसएचओ आदेश कुमार यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी स्थित एक दुकान में कोबरा आने से हड़कंप मच गया। कोबरा बिस्तर के पास लगे तकिए में जाकर छुप गया। कोबरे को देखकर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। दुकान में करीब 1 दर्जन कर्मचारी काम करते हैं। करीब 15 दिन पूरी तरह सुख के बाद बांसवाड़ा में सक्रिय हुआ मानसून एक बार फिर से पूरी तरह उतर चुका है। माही डैम कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा 156 mm बारिश भागी दौरा क्षेत्र में हुई। दूसरे नंबर पर गढ़ी क्षेत्र जहां 110 mm से ज्यादा बारिश हुई। वहीं बांसवाड़ा शहर में 40 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। पाली की मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा पोस्त से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की, जिसमें 21 कट्टों में 386 किलो से ज्यादा डोडा पोस्त भरा हुआ था, जिसकी बाजार कीमत करीब 19 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने जानकारी दी कि मुखबिर की सूचना पर नाकेबंदी करवाई गई। पुलिस की गाड़ी को पीछे देख आरोपी अंधेरे का फायदा उठाते हुए डोडा पोस्त से भरी स्कॉर्पियो को छोड़ मौके से फरार हो गए। पुलिस ने डोडा पोस्त से भरी गाड़ी जब्त कर ली। आरोपियों की तलाश जारी। कोटा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य 207 करोड़ 63 लाख की लागत से तैयार किया जाएगा, जो अप्रैल 2025 तक तैयार कर लिया जाएगा। एवं डकनिया तालाब रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य 111 करोड़ 19 लाख की लागत से तैयार होगा, जो अक्टूबर 2024 तक तैयार किया जाएगा। तेजस्वी यादव के सीएम बनने पर न्यूज 18 से बोले लालू प्रसाद। कहा, तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को लेकर नीतीश कुमार से कोई डील नहीं। INDIA के कन्वेनर पर नहीं है कोई विवाद। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद। कहा, कई राज्यों का एक ही कन्वेनर होगा। गोपालगंज के मीरगंज पहुंचे लालू प्रसाद। अपनी मां मरछिया देवी के प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू प्रसाद यादव पहली बार पहुंचे अपने गांव फुलवारिया। राबड़ी देवी के साथ गांव के शिव मंदिर की पूजा अर्चना। लालू प्रसाद के साथ राबड़ी देवी भी 7 साल के बाद पहुंची गोपालगंज। कहा, वो बीजेपी की किसी भी साजिश से नहीं डरती। गोपालगंज जाने के दौरान छपरा के मशरक में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का भव्य स्वागत। लालू को देखने के लिए लोग काफी देर तक सड़क पर जगह जगह रहे मौजूद। पत्रकार विमल यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी अर्जुन शर्मा गिरफ्तार। नेपाल की सीमा से हुई गिरफ्तारी। मुंगेर में दबंगों ने बाइक शोरूम में घुसकर की तोड़फोड़। शोरूम मालिक को जान से मारने की दी धमकी। दबंगों की करतूत सीसीटीवी में कैद। दानापुर के मनेर में आपसी विवाद को लेकर महिला और युवतियों के साथ मारपीट। विरोध करने पर दबंगों ने की फायरिंग। भागलपुर के किशनपुर गांव में आपसी विवाद में महिला को मारी गोली। घायल महिला को अस्पताल में किया गया भर्ती। जमुई के मंझवे गांव से पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस टीम पर हमला करने का है आरोप।
गया के बेलहाड़ी गांव से युवक का शव बरामद, हत्या कर शव फेंकने की जताई जा रही आशंका। जहानाबाद के मनियामा गांव में महिला की जलाकर हत्या, ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप। जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र में युवक से ऑटो छीनने की कोशिश, विरोध करने पर युवक को अपराधियों ने पीटा। मुंगेर में अनियंत्रित हाईवा ने मचाया कहर, एक ऑटो और 3 ई-रिक्शा को रौंदते हुए घर में घुसा हाईवा, 8 से 10 लोग जख्मी। पाकुड़ में ट्रक का तेल खत्म होने से बुरा फंसा चोर, भागने के दौरान लोगों ने पकड़कर पेड़ से बांधा। समस्तीपुर के मोहिनुद्दीन नगर थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी की हत्या की, महिला पति के अवैध संबंध से करती थी विरोध। नवादा का ककोलत जलप्रपात जल्द ही लोगों को नए अंदाज में दिखेगा। राजगीर के नेचर सफारी और जंगल सफारी की तर्ज पर ककोलत का किया जा रहा विकास। मनेर के सराय में कब्रिस्तान के घेराबंदी को लेकर असामाजिक तत्वों ने कब्रिस्तान की 4 दीवारी को तोड़ा, रास्ते को लेकर चल रहा था विवाद। मुंगेर जिला वासियों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिलने वाला सौगात, अगले माह से शुरू होगा 100 बेड का फैब्रिकेटेड अस्पताल। औरंगाबाद के अंबा में पुलिस ने 440 लीटर शराब की बरामद, 2 शराब तस्कर को भी किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के नरारी थाना क्षेत्र में सोन नदी में डूबने से युवक की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। शेखपुरा के मूसापुर गांव में नवविवाहिता की हत्या मामला, कार्रवाई नहीं होने पर परिजनों ने एसपी से न्याय की लगाई गुहार। मुंगेर के फूलहट पाटन में बीजेपी का मेरी माटी मेरा देश वीरों को नमन कार्यक्रम, शहीद जवान के घर परिजनों को सम्मानित कर किया मिट्टी संग्रह। पाकुड़ में एक्सीडेंट रोकने के लिए पुलिस ने हेलमेट का किया वितरण, सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को किया जागरूक। बोकारो के बालीडीह में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद के द्वारा जनसुनवाई, प्लांट से हो रहे प्रदूषण को लेकर लोगों ने की शिकायत। चाईबासा नर्सिंग कौशल कॉलेज में चौथे बैच के 120 प्रशिक्षु एएनएम का स्वागत, समारोह में कई लोग शामिल। चाईबासा बस स्टैंड के पास मोबाइल चोर को लोगों ने पकड़ा, पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। पूर्वी सिंहभूम में फैले डेंगू की रोकथाम के लिए दूसरी बड़ी बैठक, स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न प्राइवेट और सरकारी अस्पताल के प्रतिनिधि हैं मौजूद। गढ़वा के सोनपुरवा बस स्टैंड के एजेंट से 1 लाख रुपए रंगदारी की मांग, पैसे नहीं देने की पर हत्या की धमकी। नालंदा के सुनसा गांव के पास सड़क हादसे में किसान की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। जहानाबाद में अपनी मांगों को लेकर मुखिया संघ का आंदोलन जारी, कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। बक्सर के जानकी विवाह महोत्सव के संस्थापक संत राजा राम जी महाराज का बयान, कहा 1008 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा लगाने का सांसद का दावा सिर्फ जुमला। रोहतास के रीरी बस स्टैंड और हदवा पुल के पास पुलिस आउटपोस्ट का उद्घाटन, क्राइम कंट्रोल को लेकर खुला पुलिस आउटपोस्ट। बेगूसराय सदर अस्पताल में कुव्यवस्था की खुली पोल, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ठेले पर शव लेकर गए परिवार वाले। गिरिडीह की पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के बाद एक्शन में एसपी, बेगाबाद थाना प्रभारी और एएसआई को किया लाइन हाजिर। डुमरी विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन, संवेदनशील बूथों पर फोर्स को तैनात करने के निर्देश। लातेहार में पर्यटकों को खूब भा रहा मिर्चैया फॉल, जंगल, पहाड़ और झरने जैसे मनोरम नजारों का लुत्फ उठाने पहुंच रहे लोग। आज एमपी के दौरे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सागर के कजलीवन मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे खड़गे। आज सरगुजा संभाग में सीएम का युवाओं से संवाद, भेंट मुलाकात में 6 जिले के युवा मुख्यमंत्री से करेंगे सीधा सवाल। अंबिकापुर को कई सौगातें देंगे सीएम भूपेश बघेल।
कांग्रेस में टिकट की दावेदारी का आज अंतिम दिन, शाम तक नेता कर सकते हैं आवेदन। स्क्रीनिंग कमेटी को भेजे जाएंगे दावेदारों के नाम। बीजेपी प्रत्याशियों की आज होगी ट्रेनिंग, पार्टी के बड़े नेता 21 उम्मीदवारों को देंगे प्रशिक्षण, जनता से कनेक्ट होने का मिलेगा मंत्र। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन, हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर, मरीज हो रहे परेशान। बीजापुर में अगवा सरपंच को नक्सलियों ने छोड़ा, सोमनपल्ली के पास घायल हालत में मिले पूर्व सरपंच महेश गोटा, जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। पेंड्रा और बलरामपुर में जारी है गजराज का आतंक, हाथियों ने कई एकड़ में लगी फसलों को रौंदा, लोगों में दहशत, वन विभाग की टीम कर रही निगरानी। सीएम शिवराज की शिक्षकों को सौगात, 5000 से ज्यादा टीचर को बांटा नियुक्ति पत्र, पीएम मोदी ने दिया मंत्र, बोले एमपी सरकार बधाई की पात्र, 3 साल में 50,000 शिक्षकों की भर्ती। फुल चुनावी मोड में सीएम शिवराज, पिछोर को जिला बनाने का वादा, करोड़ों के विकास की सौगात, बहनों की जिंदगी बदलने की खाई कसम। 5 सितंबर से बीजेपी निकालेगी जन आशीर्वाद यात्रा, हाईटेक रथ से दिग्गज भरेंगे दम, 25 सितंबर को भोपाल में पीएम मोदी की मौजूदगी में होगा समापन। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, सरकार की घोषणाओं पर रोक लगाने की मांग, बीजेपी के 39 उम्मीदवार घोषित होने का दिया हवाला। विधायक रामपाल सिंह को बनाया गया दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम समिति का अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष के साथ कैबिनेट मंत्री का होगा दर्जा, सीएम शिवराज के करीबी माने जाते हैं विधायक रामपाल। इंदौर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, मुंह पर काली पट्टी बांधकर किया विरोध, बढ़ते अपराधों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। निवाड़ी जिला उपाध्यक्ष रोशनी यादव ने दिया बीजेपी से इस्तीफा, बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल, कहा बीजेपी पार्टी ने किया सिर्फ ठगने का काम। बीजेपी नेता सना खान हत्याकांड को लेकर चौंकाने वाले खुलासे, हनी ट्रैप गैंग चलाता था अमित साहू, धमकी देकर बनाता था दबाव, गिरोह में जबलपुर नागपुर से जुड़े कई लोगों के शामिल होने की आशंका। इंदौर में एक्शन में बुलडोजर, निगम ने तोड़ा बदमाश का घर, शादी से लौट रहे दूल्हे की थी हत्या। उज्जैन में नगर भ्रमण पर निकले बाबा महाकाल, प्रजा ने राजाधिराज का किया स्वागत, हर हर महादेव से गूंजी अवंतिका नगरी। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी छत्तीसगढ़ बीजेपी, रायपुर में दूसरे राज्यों से आए विधायकों की पाठशाला, प्रदेश के 90 सीटों का करेंगे दौरा, कांग्रेस ने साधा निशाना। कांग्रेस में टिकट के लिए दावेदारी का आज अंतिम दिन, मेयर एजाज डेबर ने रायपुर दक्षिण और उत्तर सीट के लिए ठोका दावा, सत्यनारायण शर्मा के बेटे ने भी दिया आवेदन, शैलेश पांडे ने बिलासपुर से फिर की दावेदारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के युवा संवाद पर बीजेपी का निशाना, कहा सरकार ने युवाओं को ठगने का किया काम, चुनाव में युवा देंगे जवाब। और चलिए इस बीच बात कर लेते हैं देश को गौरवान्वित करने वाली एक बेहद अहम खबर की। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार है। इसरो सफल सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास कर रहा है। दुनिया भर की इस मिशन पर निगाहें हैं। कल शाम 6:04 पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग एक्सपेक्टेड है। इसमें कामयाबी मिलते ही भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा और दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश होगा। सभी को सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार है। इस बीच जम्मू के एक निजी स्कूल के छात्रों ने आज चंद्रयान 3 का डेमोन्स्ट्रेशन दिया। उन्होंने चंद्रयान का सेटअप तैयार किया है। उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन के सफल समापन के लिए भी प्रार्थना की है।
चंद्रयान 3 की लैंडिंग जो है कल शाम को हो रही है, लेकिन उसकी जो एक्साइटमेंट है, इस इवेंट की जो एक्साइटमेंट है वो हर जगह पे कई दिनों से लगातार हो रही है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे भी जो खासकर जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे स्कूलों के, वो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं कल के बड़े इवेंट की। और इसी एक स्कूल में हम जो जोड़ामल पब्लिक स्कूल है, जोड़ामल पब्लिक स्कूल है यहाँ जम्मू में, और आप ये देख सकते हैं पहले हम एग्जीबिशन दिखाएंगे जो इन्होंने बच्चों ने जो एग्जीबिशन दिखाई है, लगाई है। यहाँ पे साइंटिफिक एग्जीबिशन मॉडल्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट टाइप के मॉडल्स यहाँ पे इन्होंने बनाए हुए हैं, और एक मैसेज देने की, एक कन्वे करने की कोशिश की है कि जो स्किल है, जो साइंटिफिक स्किल है, वो इनके जहनों में, इनके माइंड में कूट कूट के भरा हुआ है। और न सिर्फ ये कल की तैयारी कर रहे हैं जो बड़ा इवेंट होने वाला है, लेकिन ये फ्यूचर के जो चैलेंजेस हैं उससे भी बढ़ के जो एक कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से होने वाला है उस पर भी ये तैयारी अपनी कर रहे हैं, क्योंकि चैलेंजेस इसके बाद भी हैं। इसके बाद भी इंडिया को अपने इस मिशन में आगे बढ़ना है। बच्चों से हम बात करते हैं एक एक करके। आपका नाम? शिवेन। कल की तैयारी है, क्या कहेंगे? हम बहुत खुश हैं कि चंद्रयान 3 अब लैंड करने वाला है। जैसे चंद्रयान 2 का फेलियर हुआ, हमने अपनी गलतियों से सीखा है बहुत कुछ, एंड हमने उसका एकदम नया डिजाइन बनाया है। सो इसकी बहुत मेरे को उत्सुकता है। इसका क्रेडिट किसको जाते हैं जो कल जो इवेंट होने वाला है? कितना आपको लगता है, क्योंकि आप बच्चे हैं, आपने क्या सुना है इसके बारे में? जो भी क्रेडिट होना चाहिए वो सभी उन साइंटिस्ट को जाना चाहिए जिन्होंने उसको बनाया है, जिन्होंने इतना सोच समझ के इतनी बड़ी चीज बनाई है हमारे देश के लिए। आपका नाम? ईशान। क्या कहेंगे, कल की कितनी उत्सुकता है, कितना है? मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि जब जो रॉकेट है वो लॉन्च कर मतलब लैंड होगा और हमें क्या क्या पता चलेगा कि चांद की सतह पर क्या क्या प्रेजेंट है, वो हमें पता चलेगा कि पानी कितना है, और मैं तो उसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। आपका नाम? आर्यन मनहास। आपने जो बनाई है जरा हमें कुछ दिखाएं, किस तरह के चीजें आपने बनाई है दर्शकों को हमारे? ये हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हर एक बार हम इसे ऐसे घुमा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो हर एक बार वो चेंज हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है, उससे इतना ज्यादा ये बल्ब चमक रहा है। ये हमारा प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक जनरेटर का। और आप देखेंगे और भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, और ये जैसे यहाँ पे इनका प्रोजेक्ट है। इधर तो मैंने यहाँ पे डबल स्लिट किया है थॉमस यंग के। आप अगर उधर करें कैमरा तो वहाँ देख सकते हो एक सिंगल लाइट आ रही है उधर। वहाँ पे कोई बैंड्स वगैरह नहीं बन रहे, बट अगर आप इस लाइट को देखोगे तो वहाँ पे बैंड्स बन रहे हैं। ये हमें अल्टीमेटली प्रूव करता है कि जो मैटर है वो ड्यूल नेचर में एग्जिस्ट करता है, वो सिर्फ एक ही तरह नहीं एग्जिस्ट होता है। रणविजय सिंह। तो ये मैंने सिस्मोग्राफ बनाया है और ये यूज होता है अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए। और जितना ज्यादा मतलब अर्थ शेक होगी उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड आएगा, उतनी ज्यादा लाइंस बनेगी। तो यहाँ पर पेपर में लाइंस बनेगी, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो अभी नॉर्मल सीधी लाइन मारेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी टेढ़ा करेंगे तो वो देखो उसका मैग्नीट्यूड टेढ़ा होएगा और वो टेढ़ी लाइन मारेगा। देख सकते हैं ये जो बच्चे हैं स्कूल के बच्चे आज से ही साइंटिफिक स्किल्स को सीख रहे हैं और अपने मॉडल्स के जरिए जो इन्होंने यहाँ एग्जीबिशन लगाई उसके जरिए एक पैगाम दे रहे हैं कि ये भी किसी से कम नहीं है, ये भी कल साइंटिस्ट बनेंगे, अपने अपने क्षेत्र में बड़ा नाम करेंगे। और जो ये चंद्रयान 3 जिस तरह की उपलब्धि है उससे भी बढ़ के आगे ये बढ़ेंगे। कुछ और बच्चों से बात कर सकते हैं हम। क्या नाम है? काव्या गुप्ता। ये बताइए आप कितनी प्रतीक्षा कर रही है कल की, कितना मानते हैं कि इंडिया का नाम बनाए? इंडिया का बहुत नाम बनेगा। इंडिया वुड create a history in the world. It would be the first country to make a soft landing on the south pole of the moon. Moreover, it is a very proud moment for all of the Indians. मैडम से बात कर सकते हैं, आपका नाम? माय नेम इज आशिमा शर्मा। ये बताइए जो ये तैयारी आपने की है, किस तरह की तैयारी आपने की है और बच्चों को कब से आपने इसके लिए तैयार किया है, क्योंकि कल बड़ा इवेंट होने वाला है? हमारे यहाँ के बच्चों को न केवल पढ़ाई के संबंधित बल्कि बाकी सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इनका शुरू से स्कूल में बहुत समय समय पर सब चीज़ों में बच्चों को इनका पार्टिसिपेशन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड दिस इज हाउ वी बिलीव इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, यू नो, एंड दे बिलीव एंड ट्रस्ट देयर स्कूल। सो ईच एंड एवरी मेंबर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, यू नो, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट फ्रॉम द प्राइमरी क्लासेस, वी आर ऑल आवर एजुकेशन इज एक्टिविटी बेस्ड। कल के इस इवेंट के जरिए एक एनकरेजमेंट मिलेगी जो साइंटिफिक स्किल
लोग बच्चों का है उसमें और निखार आएगा जब वो चीज़ें इसके बारे में सुनेंगे, देखेंगे और फिर अपने इनोवेशन के जरिए आगे बढ़ाएंगे तो अपने क्षेत्र में ये बहुत आगे नाम भी बनाएंगे। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ भी उन्होंने यही किया। आजाद का बयान वही है जो आरएसएस दे रहा है। महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती अपनी सियासी जमीन खो चुकी हैं और मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेज पर सवाल उठा रही हैं। रविंद्र रैना के मुताबिक चीन या पाकिस्तान ने हमारी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है। रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी अपने अजीम लीडरों का नाम नहीं मिटा रही है बल्कि स्मार्ट सिटी और दूसरे मंसूबों में अजीम शख्सियात के नाम शामिल करने का काम किया गया है। कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने मजीद कहा कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी और आरएसएस के नुक्ते नजर की तायद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो उनकी अपनी समझ के मुताबिक था। कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंद्र शर्मा ने महबूबा मुफ्ती के इज़हार ख्याल की तायद की है। उन्होंने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीडीपी सरबराह के बयान की हिमायत की। जम्मू कश्मीर टेक्सटाइल सोर्सिंग मेला कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में शुरू हुआ। 2 दिवसीय मेले का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। ये टेक्सटाइल सोर्सिंग का पहला संस्करण है और इसमें 30 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार शामिल हैं। जहां भी नाइंसाफी होगी पीडीपी और रविंद्र शर्मा ने मजीद कहा कि बीजेपी हुकूमत इस कोशिश में है कि कौम और मुल्क के लिए अजीम काम अंजाम देने वाले बुजुर्गों का नाम मिटा दिया जाए। रविंद्र शर्मा ने गुलाम नबी आजाद के बयान को भी गैर जिम्मेदाराना करार दिया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के लीडर सलमान निजामी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती गुलाम नबी आजाद के बारे में जो कुछ भी कह रही हैं वो गलत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाने का काम तो महबूबा मुफ्ती ने ही किया था। सलमान निजामी ने सवाल किया कि आज की महबूबा मुफ्ती जब कहां थी जब उन्होंने